क्या हुआ? अपनी बीवी से वो 3 शब्द कहे कि नहीं? बताया उसे that you love her? ये जज्बा ना हद है। अगर किसी बात के पीछे पड़ जाए तो फिर पड़ ही जाती है। नहीं कह पाया एज यूजुअल, वो फैमिली के काम में बिजी रही। तो अब तो कह दो। वो सो गई है। तो जगा के बोल दो। You're mad। ये कोई टाइम है? आई लव यू बोलने का कोई टाइम नहीं होता इडियट। लड़कियां हमेशा यही सुनना चाहती हैं, दिन हो या रात। ट्रस्ट मी। किट्टू, क्या हुआ आनंद? नींद नहीं आ रही है तुम्हें? एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ कहना था। क्या? वही किट्टू जो तुम हमेशा से सुनना चाहती थी। मैं क्या सुनना चाहती हूँ? सही बात जो हर लड़की दिन हो या रात। हमारी तबीयत वबीयत तो ठीक है ना? कोई बुरा सपना तो नहीं देखा? पानी लाऊं तुम्हारे लिए? चलो सो जाओ। क्या कमाल है तुम लड़कियां भी ना, पहले कहती हो जागो और जब एक लड़का जागता तो कहती सो जा। मतलब मैंने कब जगाया तुम्हें? लगता है काम का तुम पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया, इसीलिए ये सब सूझ रहा है तुम्हें। सो जाओ चलो। एक्चुअल आवाज थी या ये भी सिर्फ मुझे सुनाई थी? नहीं। क्या हुआ ध्रुव, तुम फिर से उठ गए? मम्मा लगता है घर में कोई चोर घुसा है। क्या? सुनो। ओहो जोर, अब बस कीजिए प्रैक्टिस। चलिए ना सोने। मैडम ये रिस्ट मूवमेंट देख रही हैं? देख रही हैं? अरे अच्छे जवान नहीं कर सकते। बस थोड़ी सर्विस इंप्रूव हो जाए तो कल मुझसे कोई नहीं जीत सकता। कहना था ना मामा कि प्रैक्टिस कर लो। अरे तुम लोग मेरी प्रैक्टिस की वजह से उठे हो? पापा आप ईशान के साथ होने वाले मैच को इतना सीरियसली ले रहे हैं? और बरखुरदार, मैचेस और जंग में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। सिपाही को हमेशा चौकन्ना और तैयार रहना होता है, हमेशा प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। फिर चाहे रात के कितने भी बजे हो और जिस किसी की भी नींद खराब हो रही हो। ठीक है मैडम, बंद कर देते हैं। वैसे भी अब मुझे प्रैक्टिस की जरूरत नहीं। आई एम रेडी। और देखना कल उस ईशान को पता लगेगा कि उसका बाप मैं हूं। और थैंक्स मैडम, मैं हूं उसका बाप। अरे तुम लोग क्या देख रहे हो? सो जाके।
किट्टू, तुमसे कुछ कहना। क्या? थैंक्स। मगर किस लिए? मेरे परिवार को इतना खुश रखने के लिए। चलो। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग कनाल। भाई टाइम पे पहुंच जाना, टूर्नामेंट तुम्हारे बगैर स्टार्ट नहीं होगा। अरे मैं तो तैयार हो भी गया हूँ अंकल, टाइम पे रिपोर्ट करूंगा। वेरी गुड, सी यू देन। सी यू सून अंकल, बाय। कुणाल भैया। हाँ कुणाल भैया, आपको मालकिन बुला रही है। चलो आ रहा हूँ। वैसे काजल को ना थोड़ी गलतफहमी हो गई थी। हाय मेरे बेटे का ना किसी से कोई अफेयर शफेयर नहीं है। वो तो आज उसी ने जिद किया और मुझसे कह रहा था कि मैं आप दोनों को ना यहाँ बुला लूं। ठीक है, सारी बातें साफ कर लेते हैं। अब पुरुषोत्तम जी कहाँ हैं? उन्हें भी बुला लीजिए ना। अब देखिए ना, उन्हें आज ही ना बड़ा जरूरी काम था। देखिए कामनी जी, हम लोग तो कल रात ही वापस जा रहे थे जयपुर, पर फिर आपका फोन आ गया और मेरी जेठानी भी जिद करने लगी कि एक बार हम मिल लें, इसलिए हम आ गए। वरना काजल को ऐसा लगा था कुणाल से मिलने के बाद कि कुणाल ही ये शादी नहीं करना चाहता है। अरे ना ना बहन जी, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अब आज भी देखिए ना, उसे ना कहीं बाहर जाना था अपने दोस्तों से मिलने, और ना मीटिंग शीटिंग्स भी थी उसके काम के लिए, लेकिन वो कहीं नहीं गया, यही आप लोगों का इंतजार कर रहा था। कुणाल बेटा, देखो कौन है। अब काजल से तो तुम मिल चुके हो, और ये है काजल की मम्मी। नमस्ते। खुश रहो बेटा। बैठो ना, यहाँ मेरे पास। अच्छा बेटा, आपने इन्हें यहाँ क्यों बुलाया मुझसे बिना पूछे? मैंने तुमसे कहा था ना बेटा कि मुझे तुमसे जरूरी काम है। मुझसे कहा था कि मेरा ऑलरेडी प्लान बन चुका है। क्या बात है कामनी जी? आपने तो कहा था कि आपका बेटा ही हमसे मिलना चाहता है। इसे देख के तो लग रहा है कि इसका जिम शिम या कोई मैच खेलने का प्लान था। नहीं नहीं बहन जी, अरे इसी ने तो कहा था मुझे कि मैं आप लोगों को यहाँ बुला लूं। इसे ना काजल से दोबारा बात भी करनी थी। एक बात बताऊं, कुणाल ना आपकी काजल की बड़ी तारीफ कर रहा था, है ना बेटा? वैसे बेटा, तुम काजल को अपना रूम दिखा दो ना। हाँ जाओ। हाय हाय शर्मा रहा है। जाओ बेटा जाओ। जाओ बेटा। देखिएगा बहन जी, सारी गलतफहमियां ना दूर हो जाएगी। अरे मैडम, ये कुणाल कहाँ रह गया? वो तो कह रहा था रेडी और निकलने वाला है। ओहो, जरूर ट्रैफिक में फंस गया होगा। यहाँ बाहर गली में ही इतनी ट्रैफिक है। ईशान बेटा, कुणाल को फोन करके कह दे कि यहाँ बहुत ट्रैफिक है, पीछे के रास्ते से आ जाए। जल्दी कर दे फोन। अरे ईशान, नेट की हाइट तो चेक कर यार। हाँ भाई, देखना इतनी हाइट सही है। हाइट तो ठीक है, पर ईशान नेट को बीच में से टाइट कर। ठीक है। पापा, स्कोर बोर्ड रेडी है। यहाँ पे लिख देंगे शेरगिल चैंपियनशिप्स और ऐसे स्कोरिंग हो जाएगी। ये देखिए। अरे वाह, तूने तो एकदम प्रोफेशनल मामला कर दिया यार। अरे
किट्टू, कितनी प्यारी लग रही है तू। कौन कहता है सुंदर दिखने के लिए श्रृंगार जरूरी है? तू तो सादगी में भी कितनी प्यारी लग रही है। अरे वाह, तू तो बिल्कुल पहचान ही नहीं जा रही बेटा। मस्ती करो आप तो। भाभी बस तो आपको करना चाहिए। देखो बैडमिंटन मैच में इतना सुंदर लगना इलीगल होता है। भाभी अब तो आपकी सबने तारीफ कर दी है, पर आपके मिस्टर हस्बैंड के चुप हैं। ए, तू चुप कर, कुणाल को फोन कर जा। ये रोमांस कब सीखेगा? क्या कर दिया बेटा? तो आप कुछ नहीं कहेंगे? इस रूप में अगर सामने आओगी तो मैं तो मैच खेलने से पहले ही हार जाऊंगा। देखो तो। वाह! अरे मम्मा आप कितने अच्छे लग रहे हो। आप हमेशा ऐसे कपड़े क्यों नहीं पहनते? क्योंकि मैं हमेशा ऐसे रोज बैडमिंटन नहीं खेलती हूँ। श्रद्धा को देखकर ऐसे लगता है ना बिल्कुल कॉलेज वाली श्रद्धा आ गई है। चलो, प्यारी लग रही तेरी बच्ची। ओए, क्या हुआ पापा? बेटा थोड़ी कलाई दर्द कर रही है। बाय बाय। ये तो होना ही था ना श्रद्धा, रात में नींद में भी अच्छा चल रहा था। डेडिकेशन देखी आपने? सच में हार दुख रहा है या फिर हारने के डर से बहाने मारे जा रहे हैं? बहाने माय फुट। मैं बिल्कुल एकदम रेडी हूँ और देख कैसे तुझे नानी याद दिलाता हूँ। नानी का आशीर्वाद तो हमेशा मेरे सर पे है पापा। जीतूंगा तो मैं ही। प्रणाम माते। ओहो, विजयी भव पुत्र। मैं पापा के साइड हूँ। मैं भी पापा आपकी साइड। अरे वाह, लेकिन मैं अपने भाई के साथ। ये हुई ना बात। पापा जी के साथ हूँ। और मैं नानू के साथ। अरे वाह, फिर तो मैंने जीतना ही जीतना है। मैच शुरू करें? अब बेटा थोड़ा वेट कर लेते हैं। किसका? अरे हाँ, वो साला कहाँ है? हाँ मामा, आपने गाली दी। बैड, वेरी बैड। अरे बेटा ये गाली नहीं होती। देखो तुम्हारे कुणाल अंकल मेरी बीवी के भाई हुए और बीवी का भाई होता है साला, तो ये गाली कैसे हुई? आपको शोपीस का बहुत शौक है ना? मुझे भी। एक्चुअली जयपुर में बहुत टूरिस्ट लोग आते हैं तो हर चीज काफी महंगी मिलती है। तो आंटी कह रही थी मैं अपनी सारी शॉपिंग दिल्ली से ही करके आऊं। कब आ रहे हो कुणाल अंकल? बस पहुंच रहा हूँ चैंप। कब से मैं ही बोले जा रही हूँ, आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। आप इस शादी में इंटरेस्टेड नहीं है? जी जी आपने बिल्कुल ठीक समझा, प्लीज बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं इस रिश्ते में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। नो ऑफेंसेस, लेकिन मैं जो भी कर रहा हूँ ना मेरी मॉम की जिद की वजह से कर रहा हूँ। अभी शादी करने का कोई प्लान है ही नहीं। जैसे अभी ना मुझे कहीं और पहुंचना है बहुत जल्दी। वैसे मॉम कह रही थी कि मैं आपको अपना कमरा दिखाऊं, आप खुद ही देख लीजिएगा ना, जितनी देर चाहे जब तक चाहे। अपना ही घर समझिएगा, है ना भाई? एक इंच और ऊपर कर देता। कुणाल अंकल ने SMS किया है कि वो बस पहुंचने वाले हैं। अरे वेरी गुड। तो मैच शुरू करें? पहला मैच कौन खेलेगा? पापा मेरा और जया का। अरे पर जया है कहाँ? वो आपके पीछे।
भाभी कैसी लग रही हूँ मैं? वाह भैया, बैडमिंटन मैच हो रहा है, फैंसी ड्रेस कंपटीशन नहीं। अच्छी समझा लो अपने भाई को। आजा जया इधर आ। अरे कितनी अच्छी लग रही है तू, सच में बहुत प्यारी लग रही है। थोड़ी कलरफुल लग रही है पर अच्छी लग रही है ना? हाँ हाँ हाँ। अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम है तो मैं चली जाती हूँ। अरे नहीं बेटा, पहली गेम तेरी तो है। और मैं रेफरी बनूंगी। मेरी चेयर कहाँ है? मम्मी ये आपकी। यस। भाई रैकेट देना। आइए ये ध्यान से। चलो। अरे शटल का डब्बा में। शटल का बॉक्स तो डाइनिंग टेबल पे ही रह गया। मैं लेकर आती हूँ। जल्दी लेके आओ। यहाँ एक पुरानी शटल कॉक पड़ी हुई है, लेट्स प्ले विद इट। चलो भाई मैच स्टार्ट करो। सर्विस किसकी? सर्विस भाई आपकी। आशीष को। बड़ी देर लगा दी इन दोनों ने। हाँ इतने हैं ना चल के। हाँ हाँ कोई बात नहीं, चलिए ना। हमने तो थोड़ी देर बात करने के लिए भेजा था, पर इनकी तो बातें ही नहीं खत्म हो रही। अरे कोई बात नहीं, नेवर माइंड बहन जी। अच्छा है ना, कम से कम दोनों की गलतफहमियां दूर हो जाएगी। बिल्कुल। आइए। हाँ, बिल्कुल। क्या हुआ काजल? क्या हुआ बेटा? ऐसे अकेले क्यों बैठी हो? कुणाल कहाँ है? चला गया। चला गया? कहाँ? कब? पहले उसने कहा उसे इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो हमसे भी केवल आंटी की जिद में मिला था। उस खिड़की से भाग गया जिस कमरे में अकेला छोड़ के। ऐसी इंसल्ट करने के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया था? मैं अब यहाँ 1 मिनट नहीं रुकूंगी। हमें यहाँ बुलाकर हमारी बेइज्जती कराने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कामिनी जी। हमारी बेटी के लिए रिश्तों की कमी नहीं है, वो तो मैं अपनी जेठानी के लिहाज में यहाँ चली आ गई। चलो बेटा। ड्राइवर जल्दी से गाड़ी निकालो। ध्रुव न जाने कहाँ रख देता है। हाय। सुनिए, आपने कल रात को अपना मोबाइल स्विच ऑफ क्यों कर दिया था? मैं आपसे बात करना चाह रहा था, माफी मांगना चाह रहा था मैं आपसे। भूल हो गई, गलती हो गई। ऐसे माफी बहुत छोटी सी चीज होती है ना? मेरी झोली में माफी डाल दीजिए, भला होगा आपका। आपको हर बात मजाक लगती है। आप जानते हैं आपके इस हरकत का क्या अंजाम हो सकता है? जो होना था वो हो गया, अब हम उसे रिवाइंड करके ठीक तो नहीं कर सकते ना। आज तो बस ये हो सकता है कि आप मुझे माफ कर सकते हैं। श्रद्धा, जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगी मैं आपको जाने नहीं दूंगा।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।